राम के नाम पे वोट नहीं मिलने वाला, रोजगार के नाम पे वोट मिलेगा। रोजगार की बात करें, अगर रोजगार की बात करें, मैं भी एक वयस्क हूँ और मैं अंडर एज हूँ, मैं भी जॉब के लिए तड़प रहा हूँ। ठीक है, मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर शायद वो काबिलियत नहीं है जो मैं जॉब कर पाऊँ। वो काबिलियत ढूंढ रहे हैं, इसलिए उन्होंने दुनिया के टेस्ट और ये सब लगाए हुए हैं। इस सरकार में धांधली हुई। लिए गए थे नकल के लिए 3-3 लाख रुपए लिए गए थे अखिलेश की सरकार में, और हर चीज के लिए पैसा लिया गया था। कोई भी काम हो, छोटा से बड़ा, चाहे नौकरी हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम असमुद्दीन सिद्दीकी, मैं छिबरामऊ विधानसभा से हूँ, जिला मेरा कन्नौज है जी। अगर मैं पूछना चाहता भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कोरोना काल में जो वो मजदूर जो आए थे, एक भी सहायता बता दीजिए 5 साल कार्यकाल में पूरे जिले में। मेरे ख्याल से मैडम इतना दे रहे हैं कि आप जीवित रह के अपनी जीविका का जीविकोपार्जन ढूंढ सकते हैं, इतना मिल रहा है आपको। और पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है क्या लोगों को ऐसा लगता है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। अगर व्यक्ति कर्मठ है तो थोड़े से अपना काम चला के अपनी जीविका आगे ढूंढ सकता है। अगर हम किसी पे डिपेंड रहेंगे तो हमें चाहे जितना मिल जाए हम कभी नहीं कर सकते। दूसरी चीज अगर कोरोना काल की बात करें, अगर एक मिनट भाई साहब, अगर राम के नाम पे वोट नहीं मिलने वाला, रोजगार के नाम पे वोट मिलेगा। रोजगार की बात करें, मैं भी एक वयस्क हूँ और मैं अंडर एज हूँ, मैं भी जॉब के लिए तड़प रहा हूँ। ठीक है, मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर शायद वो काबिलियत नहीं है जो मैं जॉब कर पाऊँ। वो काबिलियत ढूंढ रहे हैं, इसलिए उन्होंने दुनिया के टेस्ट और ये सब लगाए हुए हैं। एक मिनट, जस्ट वेट मैम, मेरी बात खत्म नहीं हुई, प्लीज मैम, प्लीज लिसन। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। जहाँ तक बात काबिलियत की है, अगर काबिलियत होगी तो जॉब मिलेगी, इसलिए दुनिया के टेस्ट और वो जो कह रही है काबिल नहीं, वो हो रहा है ना। मेरे मामा के लड़के की बात कर रहा हूँ, 8.5 लाख देके दरोगा भर्ती में लगाया है वो, और उसके बाद मायावती की सरकार आई, उन्होंने उसको हटाया। ठीक है, उसके बाद सपा की सरकार में फिर से बहाल हुआ वो। ठीक है, ये कंडीशन उन्होंने ही लगाया, दोबारा में उन्होंने बहाल किया, ये कंडीशन रही। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे बस ये है कि कह दिया कि भ्रष्टाचार खत्म कर दें, हम पैसा नहीं देंगे। एक बात बताइए कि अखिलेश यादव ये कह रहे आएंगे तो रोजगार देंगे, तो काबिलियत के हिसाब से मिलेगा अखिलेश सरकार में रोजगार या फिर पैसों के? एक चीज मैम, बिल्कुल वो एक मिनट जस्ट मिनट, वो बिल्कुल नहीं, एक भैया सुरक्षित नहीं तो रोजगार क्या करेंगे। नाम क्या है? शिवम मिश्रा नाम है मेरा। कह रहे हैं कि सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा नहीं है, अखिलेश की सरकार में कोई भी सुरक्षा नहीं थी, लेडीजों को लेकर कुछ नहीं थी। कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा। रोजगार कोई मुद्दा नहीं, आदमी अच्छे से काम ही नहीं करना चाह रहा, बात ये है ना। आदमी बिना कुछ नहीं होता लाइफ में, ठीक है ना। एक मिनट, जस्ट मिनट, बिना मेहनत के लाइफ में कुछ नहीं होता। जब तक आप सोचते हो कि आप लेटे खाओ तो नहीं होता ही है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। उन्होंने कुछ नहीं किया। आज योगी की सरकार में लेडीज सुरक्षा है, पूरी सुरक्षा है लेडीजों की। बाकी अखिलेश की सरकार में कितना गुंडा हुआ। युवा सड़क पर है, बेरोजगार बैठा हुआ है। बेरोजगार नहीं, आदमी काम ही नहीं करना चाह रहा, आदमी कुछ नहीं करना चाह रहा, अनएम्प्लॉयड नहीं है कोई। एक मिनट, आदमी कुछ नहीं करना चाह रहा, कुछ भी नहीं करना चाह रहा। जब अखिलेश जी की सरकार थी, वो युवा एक थे, कहाँ गए? इनको बुलाइए, इधर आइए। नहीं, आज सड़क पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं, एक मिनट, मुझे थोड़ा इनसे बात करनी है। इधर आइए। आज युवा सड़क पे है। आप अपनी बात रखिए। आप कह रहे थे ना कि युवा बेरोजगारी से परेशान है। सरकार में जितनी नौकरियां नहीं मिली उतनी युवाओं को लाठियां मिली हैं। कोरोना काल के लिए बता रहे थे कि कहीं पे व्यवस्था नहीं मिली। ये कह रहे हैं कि लाठियां मिली हैं युवाओं को रोजगार से ज्यादा। जिन्होंने गलत किया उनको लाठियां मिली हैं। कह रहे हैं कि जिन्होंने गलत, जो शिक्षा भर्ती मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, उन्होंने गलत किया, उनको लाठियां मिली, उनको परिवार को उजाड़ा गया। इस सरकार में धांधली हुई। लिए गए थे नकल के लिए 3-3 लाख रुपए लिए गए थे अखिलेश की सरकार में, और हर चीज के लिए पैसा लिया गया था। कोई भी काम हो, छोटा से बड़ा, चाहे नौकरी हो, चाहे कुछ। ये अभी जब ये क्या कहते हैं 2012 में, हाँ 2012 में, चाहे नकल हो। अभी क्या नकल खत्म हो गया है? ऐसा कुछ नहीं। कोई नकल नहीं है, वो मेहनत करता है जो उसी को नौकरी देता है। एक मिनट, जो मेहनत करता है वो उसी को जॉब देता है, जो मेहनत नहीं करता उसको जॉब नहीं है, तभी लाठी पड़ रही है, इसीलिए लाठी पड़ रही है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बयान देते हैं, ठीक है, माननीय राजा भैया पे बयान दिया था कि ये कौन है। अब ये उनसे पूछे कि राजा भैया कौन है? राजा जनता दल, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन। राम हमारे कल में बसे हैं। राम आप
देखिए मैं हिंदुस्तान का निवासी हूँ, हिंदुस्तान के कड़कड़ में बस रहे हैं। एक मिनट, मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने कहा कि राम आपके कड़कड़ में बसे हैं और आपका वोट जाएगा समाजवादी पार्टी को। बीजेपी कहती है कि राम भक्तों पे उन्होंने गोलियां चलवाई थी, तो कैसे राम कड़कड़ में बस सकते हैं? भक्तों पर गोलियां चलवाई तो उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं लिखा है आपने? सरकार किसकी? आपसे मैं पूछा, सरकार की आपने उसमें माननीय मुख्यमंत्री जब थे तो उनके की सरकार थी और उनका चलता था डंडा। आप उनके खिलाफ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखा है गोलियां चलवाई। फैसला जनता ने कर दो 2017 में और 2022 में कर दिए, रहो बच्चों। ये तो कह रही है कि जनता ने फैसला कर दिया है। इस सरकार में सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर हुए हैं, ब्राह्मणों के एनकाउंटर हुए। देख लीजिए आप, एक बेचारी महिला, अभी तक उसकी क्या खता थी बताइए, क्या खता थी? चौबेपुर वाली घटना में क्या खता थी? वो एक दिन की शादी करके गई थी बिटिया, उसको अभी तक जेल में बंद करके रखा है। ये देखिए कुलदीप सेंगर विधायक। एक सवाल और सुन लीजिए, नाम क्या बताया था आपने? हसमुद्दीन सिद्दीकी। हसमुद्दीन जी। उधर ओवैसी जी कह रहे हैं कि मुझे चुनो और अपने ऐसा भारतीय जनता पार्टी की बीटी में हो, बीटी में हो, कह सकते हैं। वो बीटी में, वो बीटी में भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं मिले, किसी को नहीं मिले। राशन मिलता है, राशन मिलता है, राशन मिलता है। मैडम 5 किलो राशन में घर नहीं चलता। योगी जी घर चलाएंगे। ये 5 किलो राशन, हमको रोजगार चाहिए। कितना चाहिए? कितना? 4 ही नोट, 4 ही नोट, 4 20 किलो। हाँ 20 किलो में 1 किलो चला लेंगे, चला लेंगे आप। बोलिए, सुनने में आएगा। एक मिनट जी। आप कह रहे हैं 5 किलो राशन से कुछ नहीं होगा, कितना किलो में होगा ये बताइए? मैडम हमें राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, राशन नहीं चाहिए। एक मिनट, मेरे सवाल मुझे करने दीजिए। पहले क्या करते थे आप? अभी आप कह रहे हैं आपके पास रोजगार? मैं इंटरमीडियट हूँ, मैंने ड्राइवरी स्कूल से। ये इंटरमीडियम है, ये इंटरमीडियम है, इंटरमीडिएट नहीं। जो वर्तमान सरकार है, सरकार ने जो है कोई भी पेपर लीक हुआ उस मामले को दबाया नहीं। उसने अपनी कमजोरी दिखाते हुए मामले को दबाया नहीं। दबाया जाता था क्या? दबाया जाता था, जितने पेपर होते सब लीक होते थे। और इनके गुंडे, इनके माफिया, अरे यहाँ तक कि शिक्षा माफिया तक के लोग होते थे जो सर्टिफिकेट खरीदते थे, वो बेचने का काम करते थे। ऐसे ऐसे डिग्री कॉलेज खुले थे, आप जाइए कौन सी डिग्री आपको चाहिए, वो खरीदा बेची का काम हुआ करता था। जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो सपा की सरकार में आईपीएस है। जो पढ़ा लिखा नहीं है, डॉक्टर को एक भी नॉलेज नहीं है, वो पहने अपना कुछ भी, उसे पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता पूरी तरीके से। पहले पेपर जैसे अरुण नसीम है, उनको भी तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि ऐसे ही वर्दी मिल गई है इनको। उन्होंने, उनके पापा जो थे वो भी एक पुलिस में थे, उनके फादर जो थे वो पुलिस में थे। वर्दी छोड़ के आया है हमारा हाजी मरोड़, वर्दी छोड़ के आए हैं। आईपीएस मेरे पढ़े लिखे हैं। एक आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस को अपनी वर्दी छोड़ के अपने देश के लिए खड़ा हुआ है, विधायकी लड़ रहा है। वो एक आईपीएस है, वो उसने सब कुछ छोड़ के अपने समाज के लिए खड़ा हुआ है ना। तो वी आर सपोर्ट, हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे बिल्कुल पूरी तरीके से हैं। अखिलेश खुद को युवाओं का नेता कहते हैं, तो ये आप लोग मुझे युवा है। अरे जब वो युवाओं के संग नहीं खड़े तो युवाओं के नेता देखिए कहाँ से एक हुए? मिनट, जिनको परिवार नहीं संभाला जा रहा है, जिनसे जो अपने परिवार को नहीं संभाले पा रहे, साथ है चाचा आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटा बनेगा मुख्यमंत्री। मैं बता रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। एक मिनट, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जो अपना परिवार नहीं संभाले पा रहे, पिछले चुनाव में चाचा बहक गए, इस चुनाव में भाभी बहक गई। जो अपना परिवार नहीं संभाल पा रहा है वो कैसे दावा कर सकता है कि वो उत्तर प्रदेश संभाल लेगा? आप बताइए। अरे बहक रहे हैं ना, उनकी नजरें तो मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ सीधा है एकदम। अहम में आदमी को घमंड हो जाता है थोड़ा की। अब वो घमंड उनका कन्नौज के जो बयान आए हैं उन पे, जो पुलिस वालों के जिस तरीके से उन्होंने बोला, उस बयान पे आपको नहीं दिखता कहीं घमंड झलक रहा है? ये सोचिए, कल्पना करिए कि अगर उनकी सरकार आ गई तो हमारे वर्दी वाले जो लोग हैं, हमारे पुलिस के लोग जो हैं, जो हमारी सेवाओं में लगे हैं, उनकी क्या हालत होगी। एक टुच्चा सा नेता आएगा और कहेगा, ए इंस्पेक्टर, इस तरीके के बयान हमको रोज सुनने को मिलेंगे। इस तरीके के बयान हमको रोज सुनने को मिलेंगे कि एक टुच्चा सा नेता आएगा और बोलेगा, इंस्पेक्टर ऐसा कर देना। क्योंकि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मानसिकता ये हो सकती है, तो क्या भरोसा दिलाया जा सकता है कि सरकार बनने के बाद, उनकी सरकार बनने के बाद वो ऐसा नहीं करेंगे? बताइए आप हमें।
खुद की एक कांस्टेबल को एक कांस्टेबल से आप मंच पे चिल्ला के कह रहे हो कि उसकी क्या औकात है, एक पुलिस वाले की जो पढ़ा लिखा है, ठीक है ना, उसने मेहनत से अपनी पढ़ाई की है, एक पुलिस ऑफिसर बना है, उससे आप मिसबिहेव करके बात करो, तू कौन है, तेरी क्या औकात। और जब सपा की सरकार आएगी तो सोचो उनकी क्या स्थिति होगी लोगों की, जो उन्होंने लोगों के साथ किया है। खुद ये बताइए, करहल अखिलेश यादव के भविष्य का आज फैसला होना है, क्या होगा, गढ़ बचा पाएंगे? करेल के जो मुस्लिम समुदाय, उन्होंने खुद बोला 2.5 लाख के मकान दिए हैं योगी सरकार ने, मैं उनको वोट नहीं दूंगा, मैंने खुद वीडियो देखा है वो चीज का। तो वहां से तो आप समझ लीजिए हार रहे हैं पूरी तरीके से, हार रहे पूरी तरीके से। मेहनत से कुर्सी यादव अपना घर भी नहीं बचा पाएंगे क्या? करहल की सीट उनकी सबसे सेफ सीट मानी जाती है। खुद की मेहनत से कुर्सी हासिल करना अलग चीज है, थाली में परोसा हुआ खाना अलग चीज है। इसकी सरकार में अखिलेश के पार्टी वाले सब करोड़पति हो जाते हैं और बाकी अनएम्प्लॉयड है जो कुछ नहीं कर रहा, वो भीख मांग रहा है ना। परिवार एक होके उतर गया, मुलायम सिंह यादव भी साथ में आ रहे हैं प्रचार के लिए, शिवपाल यादव भी है, जिनको प्रॉब्लम है, वो जो डिजीज से जूझ रहे हैं, उनको बोल नहीं पा रहे, वो आज उनको साथ में रखा है, उससे कुछ नहीं होता मैडम, है ना। वोट डाला है आप अपना? हाँ, वोट डाल दिया हमने। तो क्या मुद्दा रहा सबसे पहले, क्या चाहिए आपको? हित में विकास मुद्दा मेन है। योगी जी ने कोरोना काल में सपा बसपा सब भाग गई, योगी जी और मोदी जी ने महीने में 2 बार राशन दिया, पड़ोसी ने भी उस बेरा नहीं साथ दिया जब योगी मोदी जी ने देश में साथ दिया। सबको विकास के नाम पर वोट दिया हम लोगों ने। अखिलेश यादव तो कहते हैं कोरोना में मरने के लिए छोड़ दिया यूपी की जनता को योगी। अखिलेश जी झूठ बोल रहे हैं, वो हर जगह से वो खुद हार रहे हैं अपनी सीट। कहाँ से हार रहे हैं? करहल से? करहल से वो सीट हार रहे हैं। एसपी बघेल जीत रहे हैं क्या? एसपी बघेल हर जगह कमल खिल रहा है यूपी में। करहल से कैसे अखिलेश यादव हार सकते हैं? गढ़ कहा जाता है, किला है उनका करहल। योगी जी मोदी जी जब से आए हैं गढ़ रहा नहीं, सिर्फ कमल का गढ़ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कह रहे हैं कि मैं 400 लेके आ रहा हूँ सीट अखिलेश यादव को 40 मिलेंगे, 300 पार। कमल का फूल कभी ना भूल। हाँ। इससे पहले आपने 2017 में किसको वोट? पीछे 2017 में, 2012 में ये किला समाजवादी पार्टी का था, पर यहाँ पे अच्छा शासन नहीं मिला, इसलिए सब भाजपा में। 2012 में दिया था वोट? हाँ, 2012। मतलब आप ब्राह्मण है और ब्राह्मणों का वोट गया था अखिलेश यादव? ब्राह्मण काफी संख्या में अखिलेश जी के साथ में जुड़ा था, पर वहाँ पर इन्होंने भेदभाव किया, अपनी बिरादरी का ध्यान रखा, बाकी लोगों की और जातों पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों पे ध्यान नहीं दिया? नहीं, ना ब्राह्मणों पे दिया और किसी भी जात पे नहीं दिया इन्होंने। ध्यान दिया गया? इन्होंने केवल अपनी बिरादरी पे, वो भी खास लोगों पे ध्यान दिया, इसलिए ये उनका किला ढा गया यहाँ। खास समुदाय के लोग इस बार बना देंगे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव? हाँ, सभी लोग मिलकर भाजपा की सरकार योगी जी के नेतृत्व में दोबारा आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि सपा ने 2017 में मतलब जनता ने सपा को नकार दिया, तो 2022 में क्या लगता है इस बार बीजेपी को नकारेगी जनता? बीजेपी को नहीं, समाजवादी पार्टी को नकारेगी। योगी जी ने इतना अच्छा कार्य किया यहाँ। इतिहास रचा जाएगा क्या? हाँ, इतिहास दोबारा रचा जाएगा। कह रहे हैं कि आप पहले सपा को वोट करते थे, अब बीजेपी में आए हैं, तो ऐसे काफी लोग हैं जो योगी सरकार का काम देखने के बाद पहले सपा को वोट करते थे, अब बीजेपी की तरफ आए हैं। जी, सभी जाते हैं, सभी लोग मिलकर यहाँ पर कर रहे हैं। इसका कारण क्या है सपा छोड़ के बीजेपी? इसका मेन कारण यही है कि योगी जी का कानून राज सबसे ज़्यादा पसंद आया। महिलाएं बिटियां सुरक्षित हैं यहाँ पर, और योगी जी ने। आप कह रहे हैं कि कानून राज पसंद आया, उधर अखिलेश यादव पुलिस वालों को बोल रहे हैं बदतमीजी कर रहे हैं, बदतमीज है। हाँ, वो खुद बदतमीजी कर रहे हैं, तो बताओ उनके कार्यकर्ता कैसे शासन में रहेंगे। सुरक्षा पे गई है पुलिस, अपने घर पे थोड़े उनकी सुरक्षा पे गई। ये पुलिस वाले, ये कोई पूर्व मुख्यमंत्री की भाषा है? कोई शैली है ये कोई? बताइए, आप बताइए। क्या पता, मतलब वो बदतमीज बता रहे हैं, तो कुछ पुलिस वालों ने बदतमीजी की? अरे क्यों भाई, आपकी सुरक्षा में गए, अपने घर पे थोड़ी ना गए वो, या आपकी सुरक्षा, अगर वो उनको छोड़ दे। आप लोगों के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं हुई इधर पुलिस? कभी कोई पुलिस वाले बदतमीजी आप पहले होती थी।